सर्किट के बारे में। तो देखिए, दो टर्मिनल बैटरी का और दो टर्मिनल बल्ब का, ये दोनों कनेक्ट होकर के एक कंप्लीट जो पाथ बना रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ठीक है ना। ये एक तरीके का क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें दो टर्मिनल बैटरी और दो टर्मिनल बल्ब का ये दोनों कनेक्ट हो रहा है। तो ये जो है एक तरीके का सिंपल क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जब व्हेन जो दो टर्मिनल है, जो दो टर्मिनल है किसका, तो ऑफ बैटरी, बैटरी नहीं कहें, या फिर यहाँ क्या कर लिखते हैं हम लोग, सेल, या फिर थोड़ा सा और अच्छे से लिखे हम लोग, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, तो इलेक्ट्रिक सेल, जो दो टर्मिनल है किसका, तो इलेक्ट्रिक सेल का, वो अगर कनेक्टेड है किससे, विथ द टू टर्मिनल ऑफ बल्ब, तो ये क्या है, आर अ सिंपल एग्जाम्पल। किस चीज का सिंपल एग्जाम्पल है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट का। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या है, सिंपल एग्जाम्पल है कि दो टर्मिनल बल्ब का और दो टर्मिनल किसका, बैटरी का, यानी कि सेल का कनेक्टेड है। तो ये एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक सर्किट का। क्या कहता है कि जब भी जो सर्किट है उसमें करंट तभी फ्लो होगा जब वो पाथ क्या होगा, कंप्लीट होगा। ठीक, तो लिख सकते हैं द इलेक्ट्रिक करंट इज ओनली pass through the circuit when it is complete या फिर क्लोज्ड पाथ होगा तभी करंट फ्लो करेगा। ठीक, जैसा कि हम लोग एग्जाम्पल ए, मतलब इससे पहले जो कनेक्शन था ए और जो एफ था उसमें जैसे हम लोगों ने देखा था, वैसे ही अगर करंट पास तभी करेगा जब जो सर्किट है यानी जो पाथ है वो पूर्णतः पूरा होगा। ठीक, यानी कंप्लीट होगा और क्लोज्ड पाथ होगा। ठीक, दोनों वायर से जुड़ा होगा, यानी कि दो टर्मिनल बल्ब का, दो टर्मिनल किससे जुड़ा होगा, तो बैटरी से, तो ही यानी कि सेल से, तो ही इलेक्ट्रिकल पाथ जो है वो कंप्लीट होगा और तभी आपका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। अब बात यह है कि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि अगर पाथ कंप्लीट भी है और फिर भी जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है। Sometimes it has been seen that कि जो बल्ब है will not glow even जो इलेक्ट्रिक सर्किट है is जो इलेक्ट्रिक सर्किट है अगर कंप्लीट भी है फिर भी कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है। तो आप सोच सकते हैं कि उस परिस्थिति में क्या प्रॉब्लम होगा। तो फिर हम लोग देखेंगे पूरा अरेंजमेंट को, बल्ब को देखेंगे, सर्किट को देखेंगे। तो जो फिलामेंट है वही एक्चुअली ग्लो करता है। ठीक है, तो अगर जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप ऐसा हो सकता है कि पाएंगे कि जो फिलामेंट है वो बीच से क्या है, उसका जो वायर है, थिन वायर, वो टूटा हुआ है, वो वैसा नहीं है जैसा पहले था। ठीक है ना, जैसा पहले था वैसा नहीं है। तो उस परिस्थिति में वो बल्ब जो है वो क्या हो सकता है कि फ्यूज हो सकता है और फिर वो ग्लो नहीं करेगा। तो अगर उसका जो फिलामेंट है उसमें किसी तरीके का ब्रेक है तो इसका मतलब वो सर्किट पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और सर्किट अगर कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो वो जो बल्ब है वो कैसे ग्लो करेगा। जैसे देखिए, ये मान लीजिए आपका
आप सब जानते होंगे कि इस तरीके का हम लोग बैटरी का सिंबल बनाते हैं। और ये मान लीजिए बल्ब है, ठीक, ओके। तो इसमें जो फिलामेंट है, जो थिक वायर है उसके बीच में एक थिन वायर है, अगर ये टूट रहा है थिन वायर तो क्या हो रहा है, ये पाथ कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये पाथ कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो फिर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और उस परिस्थिति में हम लोग कहते हैं वो बल्ब क्या हो गया है, तो फ्यूज हो गया है। तो क्या लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए इफ द बल्ब, या फिर क्या लिखेंगे, इफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब will break the path is then not completed and the bulb will not गिव ऑफ लाइट। ठीक है, अगर वो फिलामेंट में कहीं किसी भी तरीके का ब्रेक है तो क्या होगा, वो पाथ कंप्लीट नहीं होगा और फिर वो जो बल्ब है वो आपको लाइट नहीं देगा, और इस परिस्थिति में हम लोग कहते हैं कि बल्ब क्या हो चुका है, तो फ्यूज हो चुका है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए इस तरीके का अरेंजमेंट हम लोग करते हैं, ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक खुद का टॉर्च बना सकते हैं। एक बैटरी है हमारे पास, एक बल्ब है, वायर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, खुद का क्या बना सकते हैं, तो एक टॉर्च बना सकते हैं। लिखा हुआ ना होममेड टॉर्च। ठीक, तो एक्टिविटी 3 में हम लोग क्या सीखेंगे कि होममेड टॉर्च किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। इसके लिए क्या है कि एक बैटरी लिए क्या क्या सामान चाहिए इस एक्टिविटी 3 को परफॉर्म करने के लिए, वो सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट चाहिए उसमें सबसे पहला जो चीज़ हम लोग को ज़रूरी है वो क्या चीज़ चाहिए, जो सबसे फर्स्ट चीज़ है वो क्या चाहिए, तो हम लोग को एक चाहिए सेल, इलेक्ट्रिक सेल चाहिए। दूसरा जो चीज़ चाहिए वो क्या चाहिए, तो एक वायर, एक लेंथ का वायर चाहिए। तीसरा एक बल्ब होना चाहिए टॉर्च वाला, और चौथा जो इलेक्ट्रिक टेप है या फिर जो रबर का बैंड है वो चाहिए। ठीक, अब देखिए एक सिरे पे क्या किया हमने, तो बैंड से इस वायर को यहाँ कनेक्ट कर दिए और दूसरा जो छोर है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक, जो सराउंडिंग है उस वाले पार्ट में बल्ब का। अब एक सिरा जो बल्ब का है वो कहाँ पे है, यहाँ पे। अब जब हम इसको यहाँ टच करेंगे टिप पे, जब इसको क्या करेंगे, टच करेंगे, तो क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। कैसे ये रास्ता बना रहा है, देखिए ये मान लीजिए बैटरी है, ये बैटरी है, ठीक, और ये क्या है, तो बल्ब है। ठीक, अब ये बल्ब का एक पॉइंट यहाँ होता है और एक पॉइंट इसके सराउंडिंग में होता है। ठीक है, ये हम लोग पीछे पड़े हुए हैं। अब ये वाला जो निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, उस निगेटिव टर्मिनल से यहाँ इसको कनेक्ट कर दिए, और इस पॉजिटिव को अगर हम कहाँ लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पे अगर इसको सटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कंप्लीट पाथ बन रहा है। और जब ये कंप्लीट पाथ बन रहा है इस तरीके से कंप्लीट पाथ, तो एक सर्किट बन रहा है और बल्ब ग्लो कर रहा है। जब इसको हम यहाँ पास में लाते हैं तो बल्ब ग्लो करता है, और जब इससे हटाते हैं तो बल्ब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये एक तरीके का हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग के लिए ये क्या है, एक होममेड टॉर्च है, जिसकी मदद से हम जब चाहें बल्ब को ऑन कर सकते हैं और जब चाहें तो ऑफ कर सकते हैं। तो क्या ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या ऐसा कह सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, तो एक स्विच की तरह काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, एक स्विच की तरह काम कर रहा है। लेकिन मामला ये है कि ये फिजिबल स्विच नहीं है। फिजिबल मतलब ऐसा स्विच नहीं है जिसका हम डोमेस्टिक मतलब कि रेगुलर यूज में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा स्विच नहीं है जिसका हम रेगुलर मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर हम लोग पढ़ेंगे अभी कि भाई आखिर हम लोग स्विच किस तरीके से बनाएं, स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच
कैसे बनाएं। तो इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए फिर हम लोग कुछ सामान की ज़रूरत है। एक ऐसा नॉर्मल सा इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए जो एक डिवाइस है जो क्या काम करेगा, सर्किट को कनेक्ट करेगा या डिस्कनेक्ट करेगा, यानी कि ऑन या ऑफ करेगा। हमारे घर में स्विच है, उसका क्या काम है, इस बल्ब को ऑन करना या ऑफ करना। तो इसी तरीके से जो स्विच हम लोग बनाने जा रहे हैं उसका भी काम क्या होगा कि ये जो बल्ब है उसको क्या करना, ऑन करना या ऑफ करना। तो इसके जो सामग्री की ज़रूरत है, जो सब इक्विपमेंट हम लोग को चाहिए, उसका लिस्टिंग अगर हम लोग करते हैं तो इसके लिए हम लोग को चाहिए एक सेफ्टी पिन। क्या चाहिए, एक सेफ्टी पिन चाहिए। दो चाहिए पेपर, जो ये होता है पेपर को होल्ड करने वाला जो पिन कह लीजिए, पेपर पिन कह लीजिए। तो दो चाहिए हम लोग को पेपर पिन। तीसरा चाहिए एक हम लोग को चाहिए एक थर्मोकोल का सीट। क्या चाहिए, एक थर्मोकोल का छोटा सा सीट चाहिए। और चौथा क्या चाहिए, तो वायर चाहिए। क्या चाहिए, वायर चाहिए, 2 वायर चाहिए। ठीक है ना, कितना वायर चाहिए, 2। अब देखिए इस तरीके का हम लोग अरेंजमेंट बनाते हैं। ये 2 पिन को हम लोगों ने क्या किया, थर्मोकोल पे रख दिया। एक एंड में सेफ्टी पिन को होल्ड किया और वो ऐसे होल्ड किया कि वो फ्रीली क्या करे, मूव कर सके। इससे कनेक्टेड है एक वायर और इधर इससे कनेक्टेड है एक वायर। ये एक तरीके का सिंपल स्विच है। ठीक, एक तरीके का क्या है, सिंपल स्विच है। इसके बाद फिर नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, ये कनेक्टेड है बैटरी से, इसका एक सिरा, और इसका एक सिरा कनेक्टेड है आपको बल्ब से, फिर ये वाला सिरा कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक, अब जब हम लोग इसको अगर यहाँ पे लेकर के आएंगे तो क्या होगा, ये पाथ कंप्लीट होगा और फिर जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, और इसको जब हम हटा देंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक स्विच की तरह काम कर रहा है। देखिए नेक्स्ट डायग्राम में हम लोगों ने बनाया कि अगर ये इस तरीके से कनेक्ट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑन पोजीशन या फिर क्लोज्ड पोजीशन ऑफ स्विच, और जब ये दूर होता है तो ऑफ पोजीशन या फिर ओपन पोजीशन ऑफ स्विच कहते हैं। इसको कहते हैं ऑफ पोजीशन या फिर ओपन स्विच कहते हैं। ठीक, और ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो क्लोज्ड पोजीशन या फिर ऑफ स्विच है, सॉरी क्लोज पोजीशन या फिर क्या है, ऑन स्विच है। ठीक, तो हम लोगों ने समझा कि स्विच किस तरीके से बनाते हैं। तो स्विच एक तरीके का सिंपल इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। स्विच क्या है, तो स्विच इज अ सिंपल इलेक्ट्रिकल डिवाइस जिसका काम है विच इज यूज्ड टू कनेक्ट या डिस्कनेक्ट द इलेक्ट्रिकल सर्किट को कनेक्ट करना या फिर डिस्कनेक्ट करना, ये किसका काम है, तो स्विच का काम है। ठीक, स्विच एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो सर्किट को कनेक्ट करता है या फिर डिस्कनेक्ट करता है। जो हमारे घर का जो एप्लियंसेस है, होम एप्लियंसेस में भी इसी तरीके का स्विच का इस्तेमाल होता है। हाँ, थोड़ा सा उसका कनेक्शन या फिर कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा क्या है, तो डिफरेंट है, यानी कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। बाद बाकी स्विच का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो सेम ऐसा ही है। अब इसके आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि एक जो टॉर्च पहले इस्तेमाल होता था, अभी भी कई जगह लोग इसका यूज़ करते हैं, तो उसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता था। तो देखिए ये टॉर्च है, इसमें ये बल्ब जिसके बारे में हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, उसके बाद इस बल्ब के साथ लगा होता था रिफ्लेक्टर्स, ठीक है ना, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता था। उसका प्लास्टिक केसिंग, यहाँ एक स्विच है इसका स्लाइड करने वाला, और इन्होंने 2 बैटरी कनेक्ट किया हुआ है सीरीज में। ये प्लस टर्मिनल यहाँ कनेक्टेड है, ये माइनस, फिर इसका प्लस और फिर इसका माइनस। इसका एक छोर देखिए इस तरीके से स्विच होकर क्या है, जो स्विच अभी हम लोग पढ़े हैं यहाँ कनेक्टेड है, और एक यहाँ तो कनेक्टेड है। ये जब ऑन ऑफ होता है, यानी कि ऑन या ऑफ होता है, यानी कि कनेक्ट या डिस्कनेक्ट होता है, तो जो बल्ब है वो जलता है या फिर बुझता है। जब ये कनेक्ट होता होगा स्लाइड करके तो क्या होता है, ये ऑन हो जाता होगा, और जब फिर डिस्कनेक्ट होता होगा तो क्या हो जाता होगा, ऑफ हो जाता होगा। तो ये सिंपल कंस्ट्रक्शन टॉर्च का
जो हम लोगों ने समझा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और